हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप इनसाइड अ लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। हमने लूप्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स। हमने फॉर लूप पढ़ा है, हमने वाइल लूप पढ़ा है। जब हम दो लूप्स का यूज़ करते हैं, दो लूप्स का यूज़ करते हैं इन जैसे कि आप यूज़ करते हैं फॉर लूप का। एक फॉर आप एज आउटर लूप अप्लाई करेंगे, इसी के अंदर जो सेकंड वाला फॉर होगा वो एज इनर लूप अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे ये समझते हैं। सपोज हमने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, और आपने एक रेंज दे दी सपोज 1,6। ऑब्वियसली स्टूडेंट यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और 6 से एक कम यानी कि 5 तक लूप चलेगा। यहाँ पर आप ये एक और फॉर लिख रहे हैं जे इन, और फिर आप रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सपोज हमने लिखा 1,i। अगर आप ऑब्जर्व करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर वी हैव टू लूप्स, वन इज द आउटर लूप एंड अनदर इज द इनर लूप। यहाँ पर जो i है बच्चों, दिस i is the control variable for outer loop represents number of रोज। आई जो कि कंट्रोल वेरिएबल है, आउटर लूप को कंट्रोल करता है, वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वैसे ही जे विच इज द कंट्रोल वेरिएबल फॉर द इनर लूप controlling या counting number of elements in a row। हर रो में कितने एलिमेंट्स हैं ये काउंट करने का काम इनर लूप यानी कि जे का होता है। अब यहाँ पर सपोज आप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, और सपोज हमने प्रिंट कराया एस्ट्रिक। यहाँ पर जैसे ही एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, एट द एंड आपको लाइन चेंज करने को कहा जाएगा। ये एंड का काम है जो हमने लास्ट में अप्लाई किया है। यहाँ पर क्या होगा, इट विल चेंज द लाइन, और ये ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर प्रिंट कराना है एम्प्टी। अब जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिस इज़ द आउटर फॉर। आउटर फॉर जो है उसका वेरिएबल, द कंट्रोल वेरिएबल इज आई, जिसका काम है टू कंट्रोल द नंबर ऑफ रोज। उसी प्रकार जे इज द इनर लूप विच इज कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो।
जब आप इस कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे, सपोज मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल एग्जीक्यूट इट ऑन पाइथन। हम इसे पाइथन पे एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, इसमें हम अपना कोड कॉपी कर लेते हैं। ये हमने जो अभी कोड टाइप किया है उसे मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया है। स्टूडेंट्स इसे हम सेव करते हैं, सेव एज़। आप इसे एक नाम दे दीजिए। हमने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया है पाइथन कोड, इसमें हम इसे सेव कर लेते हैं लूप या नेस्टेड लूप 1.py। ये हमने इसका नाम दे दिया। इसे सेव कर देते हैं स्टूडेंट्स। और जब हम इसमें रन पे एग्जीक्यूट करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे, आई थिंक देयर इज सर्टेन प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हो क्या रहा है हम ये समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले वी हैव एन आउटर लूप आई जिसकी वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स। इनर लूप पे आएगा, जे की वैल्यू विल बी 1 एंड इट विल गो टिल द वैल्यू आई। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आई की वैल्यू 1 है, जे 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से एक कम तक चलेगा। मतलब आप देख सकते हैं जो इनर लूप है इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 से ही स्टार्ट हो रहा है और 1 से एक कम तक जाना है। तो आप देख सकते हैं द कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो ये इनर लूप ब्रेक हो जाएगा। दिस प्रिंट विल ensure that the cursor will be on next line, ये न्यू लाइन के लिए है। then the control again will come to the outer loop और i की वैल्यू जो कि 1 थी अब 2 हो जाएगी। i की वैल्यू 2 होने पर फिर से it will come to the inner loop यानी j पे आएगा। j की वैल्यू 1 से लेकर i which is 2 तो 1 तक ही चलेगी, एक कम तक चलती है स्टूडेंट्स। तो द इनर लूप विल एग्जीक्यूट ओनली वंस, एक ही बार चलेगा, एक बार चलेगा और ऑब्वियसली इट विल प्रिंट अ स्टार, एक स्टार प्रिंट कर देगा। और ये जो एंड है ये आखिरी में चलेगा एंड इट विल एग्जीक्यूट द प्रिंटिंग ऑफ स्टार। फिर से जब इनर लूप की कंडीशन गलत हो जाएगी तो इट विल अगेन कम टू दिस प्रिंट। ये प्रिंट कंट्रोल को फिर से आउटर लूप के पास ले आएगा। आई की वैल्यू जो कि 2 थी अब 3 हो जाएगी। इट विल अगेन कम टू द इनर लूप। जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 से एक कम तक चलेगी यानी 2 तक चलेगी फॉर 1 एंड फॉर 2, यानी इनर लूप विल एग्जीक्यूट 2 टाइम्स, 2 बार ये इनर लूप चलेगा। 2 बार एग्जीक्यूट होगा मतलब 2 बार स्टार प्रिंट होंगे। फिर से जब इनर लूप ब्रेक हो जाएगा तो कंट्रोल फिर से प्रिंट के पास आएगा जो कि इसे नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। प्रिंट फिर से आउटर लूप यानी आई के पास आएगा। आई विच विल बिकम नाउ 4, 4 हो जाएगा। तो जे की वैल्यू 1 से लेकर 4 से एक कम तक चलेगी।
ऑब्वियसली स्टूडेंट आई की वैल्यू 4 है तो 3 तक चलेगी, बट मतलब द इनर लूप विल एग्जीक्यूट 3 टाइम्स एंड इट विल प्रिंट 3 टाइम स्टार, 3 बार स्टार प्रिंट कर देगा। जब इनर लूप की कंडीशन गलत हो जाएगी इट विल ब्रेक और आउटर लूप के साथ जो प्रिंट है इट विल एग्जीक्यूट, मतलब न्यू लाइन पे आ जाएगा और फिर कंट्रोल फिर से आउटर लूप के पास आएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। ऑब्वियसली जे इन रेंज 1 से लेकर 5 से कम तक यानी 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स जब इनर लूप एग्जीक्यूट होगा तो ऑब्वियसली 4 टाइम इट विल प्रिंट स्टार। तो इस तरीके से ये नेस्टेड लूप वर्क करता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो कंसेप्ट है मैं आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो नेस्टेड लूप होता है इसका मतलब होता है लूप इनसाइड अ लूप। लूप के अंदर जब आप लूप एग्जीक्यूट करते हो, आप देख सकते हैं ये वाला जो फॉर है जिसमें आई इज़ द कंट्रोल वेरिएबल, दिस इज़ द आउटर लूप। जो कंट्रोल वेरिएबल है आई वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, वैसे ही द इनर लूप इज जे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जब हमने एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया है तो जो आई है वो रोज को काउंट कर रहा है 1 से 5। आप देख सकते हैं आउटपुट में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 0 एक भी स्टार प्रिंट नहीं हुआ है, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। देयर आर टोटल 5 रोज। आप देख सकते हैं एक में सबसे पहली रो जो है उसमें एक भी स्टार प्रिंट नहीं हुआ है, और जो आपकी सेकंड रो है उसमें एक स्टार प्रिंट हुआ है, थर्ड रो में 2 स्टार प्रिंट हुए हैं। इस तरीके से ये नेस्टेड लूप वर्क करता है स्टूडेंट्स। अगर आपको इसमें थोड़े वेरिएशंस करने हैं, सपोज़ हम यहाँ पर स्टार की जगह आई थिंक मैं एक वेरिएबल आई लिखता हूँ, यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई यानी कि आउटर लूप है। इसे सेव कर लेते हैं, सेव एज नेस्टेड लूप 2 डॉट पी वाई के नाम से मैं इसे सेव कर देता हूँ। आप देखेंगे इसे एग्जीक्यूट करने पर जो आपका आउटपुट है आप देख सकते हैं किस तरीके का आ रहा है। अब एस्ट्रिक की जगह यहाँ पर आई की वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, तो आई की वैल्यूज़ ऑब्वियसली यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुई है, जे 1 से लेकर 1 तक तो चलेगा नहीं, एक कम तक चलेगा, मतलब कंडीशन गलत है, इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से कंट्रोल आई के पास आएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, लूप 1 से लेकर 1 तक ही चलेगा और प्रिंट आई विल प्रिंट 2 क्योंकि आई की वैल्यू 2 है। इस तरीके से ये वर्क करेगा। ऑब्वियसली अगर यहाँ पर मैं आई की जगह पर जे डाल दूँगा और फिर इसे सेव करके एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं चेंजेस क्या होंगे। जब हमने आउटर लूप का कंट्रोल वेरिएबल प्रिंट कराया था तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स थे वो सेम थे हर रो में, पर जब हमने इनर लूप के एलिमेंट्स को प्रिंट कराया तो एक ही रो में डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये नेस्टेड लूप वर्क करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा वेरिएशन करें, सपोज़ हम यहाँ पर इसे उल्टा चलाते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर आई की वैल्यू 5 से लेकर हम 1 तक एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर 1 से लेकर आई तक ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम 1 की जगह 0 डालते हैं और यहाँ पर स्टेप -1 करते हैं, एक एक कम होती जाएगी वैल्यू, मतलब हम आई को उल्टा चला रहे हैं और यहाँ पर हम एस्ट्रिक ही प्रिंट कराते हैं। देखते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। इसे एग्जीक्यूट करने पर हम फाइल में लिखते हैं सेव, रन करते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये सीधा ट्राइंगल प्रिंट हुआ था स्टार का, अब आई को अगर हम उल्टा चलाते हैं तो ये उल्टा ट्राइंगल प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से आप वेरिएशंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप इसे घर पे भी ट्राई करके देखिए।
इन केस अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिएगा स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ।